बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड तो बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आधा सामान हमारा अंदर ही रह गया, बहुत बुरा हाल है। हमने हमें दो देखी है ना, बच्चों के टुकड़े देखे ना, कुछ सूरत हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। बाकी मेरा दूसरा सवाल यह है कि सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। उधर मौके पे मौजूद थी। जैसे आज मैं सामने वार्ड में थी, तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी। घूम फिर के चले गए, इनमें से किसी एक का बच्चा जला था, मैं देखती गई कैसे बैठे। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप कौन से बैठे होगे? आगे से कहते हैं डॉक्टर का। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ, मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। डॉक्टर से बात जो आपको पता है वो नर्सरी में होती है, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं। बाकी इंतजामिया 9 बजे इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, बाकी लेट आए हैं सारे। हमें जाने ही नहीं दिया उन्होंने, किसी को नहीं जाने दिया, ना मैंने देखी है ना इन्होंने जाने दिया। अभी बुलाया है, अभी कॉल किया, नीचे आए आपकी बच्ची आपके हवाले करते हैं। बाकी इस निज़ाम के ऊपर हम लानत देखते हैं। ये इनके लिए ये मुल्क बना है और ये इनके कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। इधर 50 से 55 बच्चे जो है अंदर मौजूद थे। मैं रोज नर्सरी में जाता था, वो सारे बच्चे जल गए, कोई बच्चा नहीं बचा। मेरी बेटी हमारा वो मीडिया वाले का भाई है। मेरे यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया साइड से बताया कि यहाँ से भागे आग लग गई। और जब मैं भागी उस टाइम तक आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का कुछ कह रहे थे और हम उनको कह रहे हैं बाहर जाने थे, लेकिन हमें बाहर नहीं जाने चाहिए थे। और उनकी गफलत की वजह से ऊपर काफ़ी बच्चे भी जले हैं और हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे जले हैं, उनकी डेथ वगैरह हो गई है। और जो हमारा जो भतीजा है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेफ है, क्योंकि उसको मैं खुद लेकर आई थी।